तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक बार मैं फिर से पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर के आए हैं, जो कि एम्स पटना की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। एम्स पटना की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो आइए चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हम आपको पता ही होगा कि हम ज़्यादा समय लेते नहीं हैं, जो भी बात करते हैं टू द पॉइंट टू द फैक्ट, है ना। और उसका लिंक जो है हम पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। कहीं कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। उसको कैसे अप्लाई करना है, सारी जिम्मेवारी हमारी है। आपका बस इंटरेस्ट रहेगा और हमारी जवाबदेही रहेगी। तो जरूरी है आपका इंटरेस्ट का होना। अगर आपका इस फॉर्म में अगर इंटरेस्ट अगर होगा, तब बात बाकी जिम्मेवारी हमारी है कि उसको कैसे अप्लाई करवाना है, क्या कुछ करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए फिर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट है आपका, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। इस एडवर्टीजमेंट का नाम है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट। और इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है। क्वालिटी ऑफ इंट्रापार्टम एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम, है ना। इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च टू कैटलिस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ला क्वेसा प्रोग्राम इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कॉम्पैक्ट, ये जो प्रोग्राम है इसको चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? ला लाक्यूसा, है ना। लाक्यूसा प्रोग्राम इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जिसमें बिहार भी है। बिहार स्टडी इम्प्लीमेंटेशन साइट रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग है। और स्टेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है ये भी देख लीजिए। वैशाली डिस्ट्रिक्ट आपका रहने वाला है, यानी कि बिहार का वैशाली डिस्ट्रिक्ट आपका जो रहेगा वो स्टेशन रहेगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। मल्टीपल हेल्थ सेंटर होंगे वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जहाँ पे आपको काम करने का या फिर जो भी चीज़ें, इस चीज़ों के रिगार्डिंग जो है आपको इनिशिएट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 2 ईयर्स। ये जो प्रोजेक्ट चलेगा आपका 2 साल चलेगा, ठीक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पीटीएस टेम्पोररी बेसिस, ठीक है, फॉर द आईसीएमआर फंडेड। इसको कौन फंडेड कर रहा है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा न्यूरल प्रोजेक्ट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स पटना, ठीक है, इसके तहत आती है। तो एम्स पटना के तहत है। तो चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कौन सा पोस्ट है, क्या कुछ है। तो देखिए आपका जो पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट यानी पीटीएस, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी? डाटा कलेक्शन करना, इंक्लूडिंग रूम, इंक्लूडिंग अदर टास्क असाइन फॉर बाय द पीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो पीआई जो होंगे आपके प्रोजेक्ट जो इंस्पेक्शन जो करेंगे, उनको वो जो आपको टास्क देंगे वो आपको फुलफिल करना है। जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? मैट्रिक पास, उसके साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। इस फील्ड में जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। दूसरा पॉइंट है फीमेल कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। फीमेल कैंडिडेट को इनकरेज किया गया है यहाँ पे, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा, है ना। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और आपको यहाँ पे 18,000 प्लस हाउस रेंट अलावेंस आपको एडमिसेबल है, यानी कि 18,000 फिक्स्ड सैलरी के साथ आपको हाउस रेंट अलावेंस भी दिए जाएंगे। उसके बाद आपको एज देख लीजिए, यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है आपका 28 साल तक रखा गया है। तो जो इच्छुक कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये बेहतर मौका है। और देख लीजिए कुछ पॉइंट दिया गया है इसमें। द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट आर प्योरली टेम्पोररी
but can be renewed if performance is satisfactory as assessed by the principal investigator। याद रहे, यहाँ से आपका एक कैरियर जरूर बन सकता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 2 साल में अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो जो आपके इन्वेस्टिगेटर होंगे, है ना, वो आपको हो सकता है परमानेंट जगह आपको दे दें आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो आपका सैलरी भी हाइक कर जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, रिटेन एग्जाम लिया जाएगा 80 नंबर का और 20 नंबर का आपका भाईवा होगा। ठीक है, तो 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का भाईवा होगा। और डेट एंड शेड्यूल जो है आपको देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, डेट एंड शेड्यूल रिटेन एंड भाईवा एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन द एम्स पटना वेबसाइट। एम्स जो पटना का वेबसाइट है उस पर आपको कब भाईवा लिया जाएगा, कब रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, उसकी अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 13 जनवरी 2025 है। ठीक है, तो 13 जनवरी 2025 से पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर लेना है। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जाया गया है, ड्यूली फिलेड एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल एस्पेक्ट विल बी एक्सेप्टेड, है ना। तो जो फॉर्म होना चाहिए सभी एक्सपेक्टेशन को जो मांगा गया है वो जरूर होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगा। और सेल्फ अटेस्टेड जो होगा आपका फोटोकॉपी होगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ जो है आपको, जैसे प्रूफ के तौर पर आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या हो जाएगा, मैट्रिक का मार्कशीट हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग डिग्री, रजिस्ट्रेशन विथ स्टैट्यूटरी काउंसिल एंड अदर रेलिवेंट टेस्टिमोनियल। जो इन चीज़ों को फुलफिल करेगा वो सारी डॉक्यूमेंट आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेंगे। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल SC ST OBC को जो मिलता है आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो अप टू 5 ईयर्स तक का होगा। और नो TA DA विल बी पेड, आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसकी कोई TA DA पेड नहीं होगी। नोट में यहाँ पे कह दिया गया है, द लिस्ट ऑफ ए स्क्रीन कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन एम्स पटना वेबसाइट फॉर रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम का लिस्ट जो है आपको कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, एम्स पटना के वेबसाइट पर। ठीक है, तो देखिए आप लोग फॉर्म को कैसे जमा करेंगे, है ना। फॉर्म जो है आपको एड्रेस जो दिया हुआ है उस एड्रेस पटना में ही जमा करना है, एम्स में ही। देखिए यहाँ पे इसी डेट में बताया गया कि देखिए सबमिशन जो करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म, डिजीरियस कैंडिडेट हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस शुड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट टू डिपार्टमेंट, है ना। बाय पोस्ट के द्वारा जो है आप डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है तो उसी डिपार्टमेंट में आपको भेजना है। और उसके बाद 1st फ्लोर एडमिन बिल्डिंग एम्स पटना, पिन कोड आपका रहा। और ये जो है आपको 13 जनवरी 2025 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है, राइट। तो चलिए अब हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उस पर चलते हैं। देखिए आपका फॉर्म का फॉर्मेट रहा, है ना, ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट। इसमें क्या कुछ कहा गया है देख लीजिए। नेम हो गया आपका, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी हो गया, मार्टियल स्टेटस हो गया, है ना। और एड्रेस वगैरह ये सब देख सकते हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय अगर आप कहीं एम्प्लॉय किए हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डेजिग्नेशंस, है ना। ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पे मेंशन करना है। डिक्लेरेशन वगैरह सब फॉर्म फिलअप करके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का होना चाहिए। और आपको उस पते पर डॉक्यूमेंट अटैच करके उस पते पर पोस्ट कर देना है इनवेलप के अंदर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है अच्छी लगी होगी। और ये जो सारा का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको ईच एंड एवरीथिंग्स वहाँ पे मिल जाएगा, ये भी फॉर्म मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।